हेलो दोस्तों, DSK स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा को इंग्लिश में अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है राज्यसभा भारतीय राज्यसभा से बनने वाला सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि पहले ही देख चुके हैं कि अपर हाउस यानी राज्यसभा को ही अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा 1954 ईस्वी में पड़ा। तो 1954 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है। 250 राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में निर्वाचित यानी कि चुनाव के माध्यम से उनकी संख्या को भरा जा सकता है अधिकतम। तो अधिकतम 245 होती है। तो इसका 245 सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका 30 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है राज्यसभा एक कैसा सदन है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। इसके बाद देखते हैं सातवां क्वेश्चन राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। तो इसमें इसे विघटित नहीं किया जा सकता यानी कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इस राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसी कारण से यह एक स्थायी सदन है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण बताइए। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण बताइए। राज्यसभा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद इसका ए राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में है राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो चुनावों की अधिसूचना को निर्वाचन आयोग ही हमेशा जारी करता है। तो इसका निर्वाचन आयोग ही जारी करेगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। इसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्यों
के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव राज्यसभा के विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही चुनाव किया जाता है। इसके बाद इस देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इससे पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पहले 5 वर्ष था। 42वें संविधान संशोधन में 1 वर्ष एक्स्ट्रा कर दिया गया, तो 5 से 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, तो 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? तो संविधान के अंतर्गत चौथी अनुसूची भारत के राज्यसभा की सीटों का बंटवारा करने का निर्धारण करती है। तो इसलिए इसका वी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा में सदन का सदस्य नहीं होता। किस सदन में? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में जो लोग जाते हैं वहाँ कुछ लोग लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो वो अध्यक्ष होते हैं।